और लंका वासियों की जन्म जीवन और मरण निर्भर है। इसलिए मेरे लिए दो ही रास्ता है। पहला कि राजदूत का सम्मान अपने राज्य के समान होता है, इसलिए मुझे नियम अनुसार यहाँ से चलना होगा। परंतु दूसरा मेरे लिए यही है कि मैं जो सुझाव लेके आया हूँ मैं आपको एक उचित आशा ग्रहण करके मैं आपको शांतिपूर्ण बता सकूं। जय श्री राम। बताओ क्या संदेश लाए हो? हे दस्तगीर, अब मेरे आने का कारण सुनिए। मैं आपके हित और भलाई के लिए सिंदूर का दूत बन के आया हूँ। मेरे पिता से आपकी मित्रता थी, इसलिए भली सहमति देने के लिए आया हूँ। आपका उत्तम कुल है, आप मुनि के पुत्र हैं। आपने ब्रह्मा जी और शिव जी का पूजा करके अखंड यश प्राप्त किया है। आपने सारे सिद्ध प्राप्त किए हैं। इससे आपने सिर्फ समस्त के लोगों को भी जीत लिया है। इसलिए किसी गुप्ती के कारण तुमने नाग, अप्सरा, कन्या और राजों का बड़ा अपमान किया है। इस राजपथ से अंत होकर तुमने जगत जीत सीता को हरण लाए हैं। इसलिए जब पाप की प्रकाष्ठा बढ़ जाती है तो उस पाप को नाश करने के लिए देवी शक्तियों को उत्पन्न होना पड़ता है। आज उसी पाप तुमको याद लग रहे हैं। इसलिए आज यही एक क्षण है कि आप रघुवर से गले में कुल्हाड़ी डाल के दांतों में तिनका दबाए और श्री राम के चरण में जाकर आप उसे सेवा मांगकर माता सीता को उनको पति को लुटा दे। अच्छा, और प्रभु श्री के दयावान है, सुबह कहने से पहले आपको सुबह कर देंगे। यदि हम गले में कुल्हाड़ी डाल के दांतों में तीन के दबा के इतनी दूर सीढ़ी तक जाए और वो हमें क्षमा न करे, कहीं हमें बंदी बना ले तो सारा जग हम पर हंसेगा नहीं। इस बात का हम विश्वास कैसे कर ले वानर? महाराज रावण, प्रभु में विश्वास करना ही पड़ता है। जिसे प्रभु का विश्वास नहीं होता है उसे प्रभु की प्राप्ति कभी नहीं होती है। मैं आपको आश्वस्त करने के लिए इतना बताता हूँ कि श्री राम की सेना ने लंका के चारों ओर को घेर दिया था। तब श्री राम की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब उस ब्रह्मचारी ने जाके कहा, हे अंगद, मैं शांति दूत भेजना चाहता हूँ। लंका की निर्दोष प्रजा को दंड देना नहीं चाहता हूँ। इसलिए तुम मेरे शांति दूत बन के जाओ। मैं शांति चाहता हूँ, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। यदि वो बोले कि जानकी को अपने समान से पहुंचा दे तो हमें युद्ध की आवश्यकता नहीं। क्या ये बात स्वयं राम ने कही? मैं शांति चाहता हूँ, मैं युद्ध नहीं चाहता हूँ, मुझे मेरी सीता वापस लौटा दो। क्या इस बात का हम विश्वास कैसे कर ले मूर्ख? हाँ महाराज, उन्होंने ही कहा। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। जो अपनी पूरी भार्या को कोई हार ले गया हो, उनके मन में प्रतिशोध की ज्वाला नहीं भरगी। जाओ उसे कह दो सीता को भिक्षा में देने वाली वस्तु नहीं है। ऐसे अनमोल वतन को तो अपने बाहुबलों से जीतना पड़ता है। माता सीता को उन्होंने अपने बाहुबल से ही जीता था। वो धनुष एक तिनके की भांति उठा के तोड़ दिया था। कहीं उस धनुष को उठाने के लिए, कहीं बाहुबल का प्रयोग करने के लिए आप ही गए थे, आपसे उठाया नहीं किया था। छोड़ो उस दंत कथाओं में क्या रखा है मूर्ख। तुमने तो कहा था तुम्हारे पिता हमारे मित्र थे, अपने कुल का परिचय नहीं दोगे? मैं देवराज इंद्र के पुत्र महाराज बाली का पुत्र
पुत्र हूँ, मेरा नाम अंगद है। तुम वानर राज महाबली बाली के पुत्र हो। वे बाली है जिसे अमृत के मंथन में, सागर को मंथने में उनकी सहायता की थी। लेकिन हमें दिन दुख के साथ कहना पड़ता है, जो तुम्हारे पिता का हत्यारा हो उनके साथ तुम सेवकों की भांति पीछे पीछे घूम रहे हो। महाराज, ये बेचारा कहीं अकेला रह गया हो। बाली के मरने के बाद इसीलिए ये निशाय अवस्था में घूम रहा है। यदि यही बात है तो अंगद, तुम हमारे पुत्र समान हो। अपने आप को निशाय मत समझो। हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हारा खोया हुआ राज्य हम वापस देंगे। इस समय तुम राम के विश्वनीय हो। चुपचाप मौका देखकर उसका वध कर लो। यही एक वीर पुत्र का कर्तव्य है। महाराज रावण, प्रतिशोध वीरता की निशानी नहीं होती है और कायर को शत्रु को समाप्त करने का साहस नहीं होता है। यदि श्री राम ने आपको वीरता पूर्वक छोड़ दिया तो उनकी कायरता नहीं है, वो महानता है। इसके बाणों से तुम्हारे नारी तारका, तुम्हारे मामा मारीच और तुम्हारे भाई थर और दूसरों को सेना सहित मार दिया था। मुझे सिख किसी न समझिए महाराज।